नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदारियान जी की किताब कर्म और पुनर्जन्म के 8वें चैप्टर जो है अदर प्लैनेट्स एंड कर्म। इसमें हमने पहले 2 चैप्टर किए हैं। उसमें हमने पहले 2 हिस्सा जो इस चैप्टर का किया, इसमें हमने समझा कि 5 तरह के लोग इस तरह की ट्रैवलिंग करते हैं। जो पहले वाले लोग हैं, पहले प्रकार हैं, वो लोग ऑलमोस्ट सोते हुए ही निकाल देते हैं पूरी जर्नी। और सेकंड वाले लोग मोमेंटरीली वो अवेकेंड रहते हैं। अब आज जानते हैं तीसरे टाइप के लोग कैसे रहते हैं। ये जो तीसरे तरह के लोग हैं, ये जागृत लोग रहते हैं। मतलब वो 70% ऑफ द टाइम जो फिज़िकल प्लेन में जो जागृत अवस्था में जागे हुए रहते हैं। तो तुरंत जब ये पर्टिकुलर जो टाइप के लोग होंगे, वो जब भी सोते हैं या फिर मरते हैं तो इमीडिएटली वो एथरिक प्लान, एस्ट्रल प्लेन और मेंटल प्लेन में भी जा सकते हैं। आइए समझते हैं उनके साथ एक्चुअली होता क्या है। वो जो एस्ट्रल प्लेन में या फिर एथरिक प्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। ये लोग पहले वाला जैसे समझे कि सो रहे थे, सेकंड वाले थोड़े से वैकेंट थे तो देखते थे इफेक्ट। ये लोग क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जब एथरिक प्लेन में जाते हैं वहाँ पे वो ट्रेमेंडस साइंस सीखते हैं। वो साइंस मतलब ये क्या, साइंस क्या है? साइंस कारण एंड प्रभाव का विज्ञान, मतलब लॉ। जो आपका हमने पहला चैप्टर हमारा किया था कॉज एंड इफेक्ट, तो जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का साइंस सीखते हैं। मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उसका कारण क्या है और जो हो चुका है उसका भी कारण क्या है, वो सब यहाँ पे जो घटित हुई जो चीज़ें हैं, जो फिज़िकल प्लेन में घटित हुई चीज़ों का वो प्रभाव देखते हैं। यही साइंस है। मतलब साइंस मतलब क्या है, वो कारण और प्रभाव को जानने का जो प्रक्रिया है, वो जीवन को और ये जो प्रक्रिया वो लोग पूरी डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं और वो खुद की ज़िंदगी को प्रोग्राम करते हैं कि वो जिससे प्रभाव बनने के बजाय वो कारण बने, मतलब कारण बनने में वो सक्षम हो, ये कोशिश करते हैं। मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि प्रभाव बनने के बजाय वो कारण बनने की प्रोग्रामिंग करते हैं। इसका अर्थ है कि हम समझ चुके हैं कि हम ज़िंदगी में हमारा जो भी हो रहा है वो किसी कारण का प्रभाव है। मतलब पिछला कोई कर्म है जिसका आज इफ़ेक्ट ही देख रहे हैं। मतलब ये सेंटेंस अगर सोचे तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अभी जो हम सिचुएशन कर रहे हैं, मतलब अभी भी जो चीज़ हम कर रहे हैं या बीज बो रहे हैं, उसका प्रभाव हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो ये जो सिचुएशन में कंट्रोल हम कर दे रहे हैं। हालांकि मतलब इसमें वो जो ये सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वो जो फ्यूचर में इफ़ेक्ट आने वाला है उसका कारण ये अभी डालते हैं। ये जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति, जैसा हमने समझा था, जो बीज डालेंगे उसी की पेड़ आएगी। तो ये कॉन्शियसली वो बीज डालते हैं जो उन्हें चाहिए होता है फ्यूचर में। तो ये कॉन्शियस लिविंग के साथ ही ये कर सकते हैं। मतलब अपने जो नेगेटिव कर्म या नकारात्मक जो चिंताधारा या फिर जो भी जिस तरह के नकारात्मक कर्म हो, को काय मन वाक्य, जो तीनों ही तरीके से अगर जो भी हो रहा है ये बंद करके लव, लाइट, ब्यूटी के प्रिंसिपल की तरफ वो ग्रो करते हैं। तो वो इसी तरह से ही वो जागृत अवस्था में रहते हैं। तो एक जागृत आत्मा एस्ट्रल प्लेन पर जब जाती है तो वहाँ पे वो ट्रमेंडस चीज़ें, एकदम ज़बरदस्त चीज़ें सीखती है। जो ये वो एस्ट्रल वर्ल्ड जो है, एकदम सूक्ष्म दुनिया हम भी कहते हैं उसको। ये एक बड़ा सुपीरियर यूनिवर्सिटी, एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय की तरह लेखक ने इसको कंपेयर किया है, जहाँ पे कानून और सिद्धांत की गतिविधियाँ वो उसकी पूरी डिटेलिंग के साथ चल रही हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हम सो रहे हैं तो भले ही कितना कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। मान लीजिए अगर हम कोई हवाई यात्रा कर रहे हैं या हवाई जहाज़ में जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो जर्नी है सोते हुए निकल रही है, तो हम कुछ भी बिना देखे या बिना अनुभव किए वापस आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली जो पहले 2 वैरायटी के लोगों के साथ यही होता है। बट ये तीसरे तरह के लोग वो सीखते हैं, उनकी सोल की इवोल्यूशन के लिए वो जागृत हैं, वहाँ पे भी वो जागृत है और जो सोल की इवोल्यूशन होती है उसके लिए भी वो तत्पर हैं।
और ये जब एस्ट्रल प्लेन से मेंटल प्लेन में जाते हैं ये जो तीसरे टाइप के लोग, वो क्या देखते हैं वहाँ पे? आश्रम, लाइक फैंटास्टिक साइंटिस्ट, ग्रुप एक्टिविटी, बहुत कुछ, वो जो ब्रह्मांड के नियम कैसे काम कर रहे हैं, वो जो कुछ भी हो रहा है उसका अस्तित्व कैसे आया, और एक छोटे से पत्ते से शुरू होके प्रभाव, कीड़े, कानून, बबून, मतलब हर चीज़ में क्या प्रभाव है, ये पूरे डिटेल के साथ वो लर्न करते हैं। तो किसी तरह से ये इफ़ेक्ट जो प्रभाव जो पड़ता है सबके ऊपर पड़ता है, मतलब भले ही वो पत्ता हो, कीड़ा हो, या फिर वो एक बबून हो, या फिर वो एक इंसान हो, कोई भी है, तो हमारे ऊपर ये कॉज एंड इफेक्ट का असर तो पड़ता ही है। तो वो जो चीज़ है वो इन डिटेल से वहाँ पे सीखते हैं और सीख के उसको यूज़ करते हैं। अब तक मतलब हम जान चुके हैं कि एक जागृत आदमी अन्य संसार में भी जागृत रहता है। अब तक तो हम समझ चुके हैं क्योंकि ये पर्सन 70% अवेकेंड पीपल हैं, तो वहाँ पे भी वो उतने ही अवेकेंड रहते हैं। तो जब भी वो यात्रा करते हैं तो वो सीखते हैं, वो सब सीख के वो फिर धरती पे जब आते हैं ये वैरायटी के लोग जीनियस बन के वापस आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। तो हमारे मन में कभी आता है ना, कोई बच्चा देखते हैं बहुत वो जीनियस है, या फिर एकदम उसको बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आ रहा है, या एकदम परफेक्ट बन के आया है, तो डेफिनेटली ये सोल ने इसी तरह की जर्नी करके वो वर्ल्ड में वापस आया है आगे की एवोल्यूशन के लिए। हम जो साइंटिस्ट हैं या फिर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जो एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट हैं वगैरह, इसी कैटेगरी में आएंगे। जब उच्चतर प्लेन में, मतलब लाइक हायर वर्ल्ड में जब जाते हैं, वहाँ पे सीखने का गति बहुत तेज़ है, लेखक लिख रहे हैं। मतलब वहाँ पे जो हमारी जो मतलब यहाँ पे जो हमारी जो लाइफ टाइम जिस तरह से जाता है, वहाँ पे टाइम बहुत फास्ट जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक सपना देखा, हम कहेंगे कि सपना 9:30 को मैं सो गया और 9:30 को, 32 को या 35 को मैं उठ गया, या 2 मिनट या 5 मिनट का सपना है, पर वहाँ पे हम कितना कुछ देख लेते हैं। हो सकता है हम 10 साल का चीज़ भी देख लें, ऐसा घटना हमें 10 घंटे का घटना भी दिख जाए वो 2 मिनटों में। तो वहाँ पे वो जो वहाँ पे जो हमारा यहाँ पे टाइम एंड स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है फिज़िकल प्लेन में, हायर वर्ल्ड में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे टाइम बहुत जल्दी बीतता है। वो ईथर प्लेन में जो समय का फिज़िकल प्लेन के तुलना से तेज़ होता है, और इमोशनल प्लेन ईथर प्लेन के तुलना से और तेज़ होता है, और मानसिक प्लेन में सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, वो इमोशनल प्लेन के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। यदि हमारा सपना मानसिक प्लेन में हमारा, मान लीजिए एक सपना देख रहे हैं, तो हमारे जो सपने में लगभग हम 300 साल कवर करते हैं, लेकिन जब हम इमोशनल प्लेन में होंगे तो वो 30 ईयर्स कवर करेंगे, 30 साल कवर करेंगे। लेकिन अगर एथरिक प्लेन में होंगे तो हमारा 10 साल कवर करेंगे। ये एक सिंबॉलिक फिगर है, ये एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लेखक ने ये बताया है। वहाँ पे इससे हम क्लियर है कि वहाँ पे समय और जो स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे है ही नहीं। जैसे जैसे हम उच्च जाते हैं, मतलब लाइक हायर वर्ल्ड में जैसे जैसे हम जाते हैं, तो समय की गति बहुत अधिक होती है, और समय हमारे हाथ से वहाँ पे उतना अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन मतलब इसका मतलब क्या है, जो भी समय है हमारे पास ये फिज़िकल प्लेन में ही खुद को अवेकन करने की, जागृत करने की, कॉन्शियस करने की, जो भी या करने के, अपने ऊपर काम करने का जो समय है, बस यहीं पे है। वहाँ पे टाइम बहुत फास्ट जाता है। मतलब देखिए, फर्स्ट टाइप लोग, हम अभी सोचिए, वापस हम समझते हैं। पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ लोग सोते हुए निकल देते हैं टाइम, सेकंड टाइम लोग मोमेंट्री अवेकेंड, थर्ड टाइप लोग जीनियस बन के वापस आते हैं। तो इसी तरह से वो सीखते हुए वापस आते हैं। तो अब जानेंगे हम फोर्थ टाइप का जो रहते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ पीपल, वो कैसे रहते हैं। वो जो ट्रैवल करते हैं, चौथी तरह के लोग, वो लोग हैं जो हायर वर्ल्ड से आगे बाहर जाते हैं और वापस नहीं आते। ये टाइप के लोग वापस नहीं आते हैं, उनके कर्मों का भुगतान हो गया होता है। उनका जो कर्म का जो भी भुगतान, या उनका जो ऋण है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस जो भी हैं उनकी, वो ख़त्म हो चुकी है।
वो उनका क्लियर हो गया, मतलब उनका कोई अकाउंट अभी चल नहीं रहा है। जो कार्मिक अकाउंट जैसा हम बात करते हैं, उनका कोई अकाउंट नहीं चलता है। ये बस फाइनल, मतलब इसके बाद वो धरती पे वापस नहीं आते हैं। तो उनका काम क्या होता है, वो अलग ग्रह, अलग यूनिवर्सिटी या अन्य जो गैलेक्सीज़ में, वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे और इवोल्यूशन के लिए उनके पास कोई और मौका नहीं है। तो वो वापस वहाँ पे जाते हैं इवोल्यूशन, फर्दर इवोल्यूशन, जो उनकी सोल की जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए वो उस दूसरी प्लेन में जाते हैं। और जाके वो क्या सीखते हैं, वो बनते हैं सेल्फ रिवीलिंग सोल, या मतलब वो देखते हैं दाई सेल्फ इन मी, मतलब वो खुद को जो भगवान मतलब वहाँ पे जाके वो महसूस करते हैं वो भगवान वो खुद ही हैं। वो फेज़ आ जाता है, मतलब ईश्वर को स्पष्ट करते हैं जो आप खुद हैं, मतलब वो खुद को एज अ गॉड वहाँ पे फीलिंग उनकी कंप्लीट होती है। तो बस आप एक शरीर नहीं है, या 40-50 साल बाद आपको लोग मर गए तो जला देंगे, ऐसा नहीं है। या आप एक सोल हैं और इसका कोई अंत नहीं है, और वहाँ पे वो आप ही भगवान हैं, वो आप वहीं पे ही सीखते हैं। तो बस दोस्तों, आज इतना ही। आगे और हम जो नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे, जो 5वें प्रकार के व्यक्ति हैं उनको हम कवर करेंगे। और तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।